हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज के 16th क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कितने तरीके की होती है, साथ ही साथ हम उन सभी स्ट्राइक प्राइसेस के बारे में, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस है उनके बारे में एक एक करके डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज के 16th क्लास को। लास्ट क्लास में हमने स्ट्राइक प्राइस के बारे में समझा था कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अगर हम उसको रिकॉल करें तो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कोई भी सिक्योरिटी जो डिफरेंट प्राइसेस पर या जो डिफरेंट लेवल्स पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होती है उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब आज के इस क्लास में हम बात करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस होती कितने तरीके की है। तो स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो मेनली 3 तरीके की होती है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब बहुत से लोग एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी बोल लेते हैं कि एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन या आउट द मनी ऑप्शन। लेकिन बात सेम ही है, आप इसको टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस भी बोल सकते हो, आप इसको टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी बोल सकते हो। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, आप कुछ भी बोल लो। तो स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो ये 3 तरीके की होती है, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के बारे में। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो बेसिकली हमारी वो स्ट्राइक प्राइस होती है जो कि कैश मार्केट के लेवल के आसपास होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हो और बैंक निफ्टी चल रहा है अभी 46,400 के लेवल के अराउंड कैश मार्केट में। अब कैश मार्केट में बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो 46,400 के अराउंड है। तो बैंक निफ्टी की जो 46,400 की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो ही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी। तो इसलिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब बहुत सिंपल है, जिस भी सिक्योरिटी के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो उस सिक्योरिटी का कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास की जो स्ट्राइक होती है उसको हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक या फिर एट द मनी ऑप्शन। अब ये जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है जो कि कैश मार्केट के लेवल के आसपास होती है वो कॉल ऑप्शन भी हो सकती है, पुट ऑप्शन भी हो सकती है। अगर हम बात करें इन द मनी स्ट्राइक प्राइस की, तो इन द मनी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन की। एट द मनी के अंदर तो क्या है कि एट द मनी जो है वो कैश मार्केट के लेवल के बिल्कुल पास का लेवल है, तो इसलिए वो ही एट द मनी कॉल ऑप्शन भी हो जाएगी, वो ही एट द मनी पुट ऑप्शन भी हो जाएगी। लेकिन इन द मनी के केस में सीन डिफरेंट है, तो इसलिए सबसे पहले हम इन द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं या कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली इन द मनी कॉल स्ट्राइक प्राइस जो होती है या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन जो होती है वो कौन सी होती है, कैश मार्केट के अंदर जिस भी सिक्योरिटी को आप ट्रेड करना चाहते हो उसका कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी सारी की सारी इन द मनी कॉल ऑप्शंस होंगी या कॉल स्ट्राइक होगी। फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी 46,400 चल रहा है कैश मार्केट के अंदर, तो 46,400 से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी सारी की सारी इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होंगी। मतलब कि चाहे आप 46,300 ले लो, 200 ले लो, 100 ले लो, 46,000 ले लो, सब इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होंगी। अगर हम बात करें इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस की, तो इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इसकी अपोजिट हो जाती है। आप जिस सिक्योरिटी को ट्रेड करना चाहते हो उसका कैश मार्केट में जो भी लेवल चल रहा है उससे ऊपर की तरफ जितनी भी ऑप्शंस होंगी या जितनी भी स्ट्राइक प्राइस होंगी वो सारी की सारी इन द मनी पुट ऑप्शंस होंगी या इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होंगी। लेट्स से बैंक निफ्टी 46,400 चल रहा है कैश में, तो 46,400 के ऊपर यानी कि 46,500, 600, 700, 800 सारी की सारी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होगी। अब अगर हम आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो इसमें भी हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आउट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस की, देन उसके बाद हम बात करेंगे आउट द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस की। तो आउट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जिस भी सिक्योरिटी को आप ट्रेड करना चाहते हो उसका कैश मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर की तरफ जितनी भी ऑप्शंस होंगी सारी की सारी आउट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होंगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी भी इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस थी वो सारी की सारी आउट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। अगर हम बात करें आउट द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस की, तो आउट द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस बेसिकली हमारी वो होती है जिस भी सिक्योरिटी को आप ट्रेड करना चाहते हो उसका कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे की सारी स्ट्राइक प्राइस हमारी आउट द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होती है। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि जितनी भी आपकी इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस थी वो आउट द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हो जाती है।
तो बेसिकली हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो तीन तरीके की होती है, एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस और आउट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। और इन तीनों ही स्ट्राइक प्राइसेस को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हम करते हैं कैश मार्केट के प्राइस के कंपैरिजन में। यानी कि जिस भी सिक्योरिटी को आप ट्रेड करना चाहते हो उस सिक्योरिटी का कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से कंपेयर करके या फिर उस प्राइस के बेसिस पे इन सभी स्ट्राइक प्राइसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है मार्केट के अंदर। अब ये जो स्ट्राइक प्राइसेस की पोजीशन होती है ये टाइम के अकॉर्डिंग या मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी 46,400 चल रहा है तो 46,400 ही एट द मनी रहेगी। बैंक निफ्टी के अंदर जैसे जैसे हमें मूव देखने को मिलती रहेगी वैसे वैसे बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। अगर बैंक निफ्टी अभी 46,400 चल रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए एट द मनी कॉल पुट दोनों 46,400 है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में 100 पॉइंट की मूव आ जाती है तो बैंक निफ्टी के लिए 46,500 जो होगा वो एट द मनी कॉल पुट हो जाएगा और 46,400 इन द मनी कॉल हो जाएगी और 46,400 ही पुट ऑप्शन के केस में आउट द मनी पुट हो जाएगी और 46,600 हमारी आउट द मनी कॉल और 46,600 ही हमारी इन द मनी पुट। तो बेसिकली ये जो हमें स्ट्राइक प्राइसेस देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के केस में ये जो हमें देखने को मिलती है ये स्ट्राइक प्राइसेस की जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस को समझाने की कोशिश की है कि स्ट्राइक प्राइसेस कितने तरीके की होती है, उनका मतलब क्या होता है और कैसे हम इनको मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की इस क्लास में मैंने जितना भी कुछ समझाया वो सभी कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास की आज की 16th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।